हम लोग द्वार पे ठेला लेके खड़े थे। नाते रिश्तेदार से मदद मांग रहे, से मदद कोई नहीं कर रहा था। तो दफनाना है तो जो वहाँ पर रहते हैं वो कहे यहाँ पर फुकाता है, दफनाना नहीं। तो वहाँ से कहे मुसलमान का जो दफनाने वाला है वहाँ पर ले जा। पिछले दिनों नौतनवा महाराजगंज से एक ऐसी तस्वीर सामने आती है जो इंसानियत को पूरी तरह से झकझोर के रख देती है। दरअसल एक शख्स जिसका नाम लव कुमार पटवा होता है, इनका डेथ हो जाता है। इनकी मृत्यु किसी बीमारी की वजह से हो जाती है। मृत्यु के बाद इनके बच्चे जो होते हैं ये सबसे मदद की गुहार लगाते हैं कि कोई भी इनके पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ आर्थिक मदद कर दे, जिससे कि ये अपने पिता का क्रियाक्रम कर सके। लेकिन ये कई सारे लोगों से मदद मांगते हैं, रिश्तेदारों से मदद मांगते हैं, कोई भी इनको ये मदद नहीं करता, हर कोई इनकी मदद करने से मना कर देता है। जब इनके पिता की बॉडी से बदबू आने लगती है तो ये क्या करते हैं कि अपने पिता को एक ठेले पे रख के शमशान घाट की ओर लेके जाते हैं। और शमशान घाट की ओर जब ये लेकर जाते हैं तो उस टाइम बहुत सारे लोग इन बच्चों को देखते हैं, लेकिन कोई भी ये जानने की कोशिश नहीं करता कि ये 10 साल और 14 साल के बच्चे किसी ठेले पे डेड बॉडी को लेकर कहाँ जा रहे हैं, और कोई भी इनसे डिस्कशन भी नहीं करता ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये बहुत सारे लोग इसको ट्रेंड समझते हैं, तो बहुत सारे लोग इसको ये समझते हैं कि कुछ बीमारी होगी जिसकी वजह से ये लेके जा रहे हैं। लेकिन फिर दो शख्स मिलते हैं इन बच्चों से जो इनके बारे में इनसे पूछते हैं और ठेले पे लेटे हुए शख्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं। तो ये बताते हैं कि जो ठेले पे शख्स लेटा हुआ है ये मेरे पिता है, इनकी मृत्यु 3 दिन पहले हो गई थी और इनकी बॉडी से स्मेल आ रही है, जिसको लेके हम अब शमशान घाट जा रहे हैं और शमशान घाट पर इनका हम अंतिम क्रियाक्रम करेंगे, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। ये दोनों भाई जो होते हैं राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी, ये दोनों भाई इनको आर्थिक मदद करते हैं और इनके अंतिम क्रियाक्रम में जो भी सामान की जरूरत होती है सब कुछ ला कर देते हैं और हिंदू रीति रिवाज से इनके पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। तो एक पिता अपने बच्चों से हमेशा ये उम्मीद लगाकर बैठता है कि जब भी मैं मरूंगा या जब भी मेरा अंतिम संस्कार होगा तो मुझे चंदा देने के लिए अगर मेरे बच्चे हमेशा खड़े होंगे। लेकिन उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी और वो बच्चे कितने बेबस और लाचार होंगे कि जिन्होंने अपने पिता को कांधा भी नहीं दे पाए और उनके अंतिम संस्कार के लिए दर दर लोगों से मदद मांगे, लेकिन किसी ने उनकी मदद तक नहीं की। अब जब इन बच्चों से सारी चीजें पूछी जाती है तो वो जो बताते हैं वो सबको सुनकर हैरान रह जाता है। आप जरा सोचो कि जब ये बच्चे अपने पिता का ब्रह्मभोज करेंगे तो जिसमें खाने के लिए 50-100-150 लोग आएंगे और ये ज्यादातर लोग उसी गांव या उसी मोहल्ले या उसी उनके रिश्तेदार ही होंगे, लेकिन इनको यहाँ पर भोजन करने में या इनको खाना खाने में कोई भी शर्म नहीं आएगी। लेकिन जब इनको मदद करनी पड़ रही थी तो इनको बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और ये मदद करने से साफ इनकार कर देते। देखो टाइम जितना खराब होता है उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता, ये आप देख लो। और दूसरी चीज, आज के टाइम पे पैसा मैटर करता है तो इंसानियत को समझने के लिए और किसी की मदद करने के लिए। इनकी अगर आर्थिक स्थिति मजबूत होती तो शायद ये किसी से कुछ कहने नहीं जाते। अगर इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो कोई भी उस टाइम इनकी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। आपका इन पूरी के पूरे वीडियो को और इस पूरे के पूरे न्यूज पर क्या ख्याल है आप हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज सर्वर महाराजगंज। थैंक यू सो मच।